रहीम, मैं 7th क्लास से पढ़ता हूँ। मेरा नाम इब्रार खान है। हमारे स्कूल का नाम बेसिक स्कूल ऑफ एजुकेशन है। हमारे स्कूल में से प्रिंसिपल साहब ने हमें 10 महीने की लॉकडाउन की फ़ीस माफ़ कर दी है। हम इस बात से बहुत खुश हैं। थैंक यू। शुक्रिया आप लोगों का अब यहाँ तशरीफ़ फरमाए मीडिया टीम्स का। मेरा नाम GN कमलाक है। हाल ही में मैं स्टेट ब्यूरोक्रेसी से रिटायर आया हूँ। लद्दाख के अंदर मैं सर्व करता था। तो सिंस लास्ट सेवरल डिकेड्स में एक यहाँ पर प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ जिसका नाम है बेसिक स्कूल ऑफ एजुकेशन मनियार, जहाँ पर दूर दराज से बच्चे आते हैं और अपनी तालीम से इस्तेफ़ादा उठाते हैं। तो ये स्कूल नहायत ही पसमानदा और गरीब तबकाजात के लिए है, जहाँ पर माहवार फीस में से भी मैं 25% बच्चों को कंसेशन देता हूँ। हर पेरेंट का तीसरा बच्चा मेरे पास फ्री एजुकेशन हासिल करता है और हर यतीम बच्चा जो है, जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, वो यहाँ पर फ्री तालीम हासिल करते हैं। तो ये स्कूल इस वजह से दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की कर रहा है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे स्कूल को कुछ नुकसानात हुए, हमारे स्कूल्स को, प्राइवेट निजी स्कूल्स को। वो नुकसानात हम स्कूल वाले तो ये कहते हैं कि स्कूल को हुए, बल्कि वो स्कूल्स को नुकसानात नहीं हुए, बल्कि वो बच्चों को नुकसानात हुए। 10 महीने के कोविड-19 में बच्चों का बेहद नुकसान हुआ। उनकी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल बंद रही। ना ही हमने कोई सर्विस बच्चों को प्रोवाइड की, ना ही हमारी बस चली, ना ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, ना ही हमारा स्कूल चला। और हमारे बच्चे जो हैं घरों के अंदर बंद रहे। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि स्कूलों में 40-30 हज़ार के बिल आ रहे हैं कि कोविड-19 के पीरियड की फ़ीस दे दो। जहाँ तक इस फीस का ताल्लुक़ है, प्राइवेट एसोसिएशन जो स्कूल्स की है वो एक तरफ डटी हुई है और पेरेंट्स एसोसिएशन जिसकी अगुवाई अमित कपूर कर रहे हैं, जिन पर हाल ही में जम्मू में हमला भी हुआ, गोलियां चली, हॉस्पिटलाइज रहे। तो ये एक लड़ाई है कि फीस ली जाए इस पीरियड की या नहीं ली जाए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने इस स्कूल में 10 महीने की फ़ीस जो है बच्चों को माफ़ कर दी है। कोविड-19 के पीरियड में जब हम सर्विस ही प्रोवाइड नहीं कर सके, जब हम तालीम ही नहीं दे सके, जब हमारी गाड़ी ही नहीं चली, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जली, जब हमारे बच्चों को तालीम ही नहीं हुई, तो फीस किस बात की। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, मुझे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने CO राजौरी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। उसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद थे। आई वॉज वेरी मच प्रेजेंट देयर। आई वॉज आल्सो आस्क्ड टू डिस्कस द इशू विद CO, बट मैंने इनकार किया कि इस इशू पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। जब हमने तालीम दी ही नहीं, हमारा काम है बच्चों की बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए, अच्छाई के लिए काम करें, ना कि बच्चों को हम के वालिदैन से ज़बरदस्ती पैसे निकालें। वो हमारा काम नहीं है। तो मुझे
प्राइवेट स्कूल वालों की तरफ से भी तो नाराज़गी झेलनी पड़ रही है कि आप स्कूल वालों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं की। थन्ना मंडी के अंदर, भजोरी के अंदर, इवन स्टेट में किसी जगह पर भी ऑनलाइन का ताल्लुक है। आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, जब 2G चल रहा था 2G पर कौन सा ऑनलाइन था? ये तो एक ड्रामा था, ये एक मोनोपोली थी, फीस हासिल करने का एक जरिया था। आप बताएं कि 2G पर कौन सी ऑनलाइन प्रोजेक्ट? और हमारे बच्चे देहातों में से आते हैं, पसमानदा इलाकों में से आते हैं, उनके पास तो फैसिलिटी ही नहीं है ऑनलाइन अवेलेबल करने की। तो ऑनलाइन की बात करनी तो एक बेफजूल है। फजूल कहाँ ऑनलाइन हमारे बच्चे के पास मोबाइल ही नहीं है, हमारे बच्चे के पास वो फैसिलिटी ही नहीं है कि वो ऑनलाइन कोई यूटिलाइज कर सके। जहाँ एज फार एज अदर स्कूल बीइंग रन इन थन्ना मंडी एरिया, बीइंग रन इन डिस्ट्रिक्ट राजौरी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि आप इस पेंडेमिक पीरियड की, इस कोविड-19 के पीरियड की फीस चार्ज ना करें, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि आप बेलूस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों की जेबों से पैसे निकाल कर अपनी जेब भरेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों की घरों से पैसे निकाल कर एक बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए एक खिदमत के लिए बैठे हैं, तो सही खिदमत ये है कि उनकी ये फीस माफ़ की जाए, क्योंकि नो वर्क नो पे। जब हमने काम ही नहीं किया, जब हमने तालीम ही नहीं दी, तो फीस किस बात की? हर पल खबरों से हम सब होंगे रूबरू, हर पल हमेशा संग रहेंगे फॉर यू। Keep watching News for You.